श्री गुरुदेव दत्त। कई दोस्तों के प्रश्न है कि सर, एक कन्फ्यूज़न है कि सब हमने तो आज तक यही सुना कि कलयुग 4,32,000 का वर्ष का है। तो अभी सब मतलब बहुत ज्ञानी बता रहे हैं कि भाई कलयुग अब ख़त्म होने वाला है, 5,000 साल का ही रह गया। मनुष्य की मानव जाति का पाप इतने बढ़ते गए तो 4,32,000 से कलयुग छोटा हो गया। आप ये सब भंवर में क्यों पढ़ते हैं? आप 4,32,000 तक तो आप जीने वाले नहीं हैं। जीने वाले हैं? मैं भी नहीं, आप भी नहीं। हमारे कितने जन्म हो जाएंगे, है ना? हमें इतना ही सीखना है कि गुरु महाराजों ने, अवधूतों ने, जो भी सूफी संतों की वाणी है कि जब आएगा विसा तो इस विश्व में ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, उसका हमने आधा समय तो निकाल दिया, 2025 तक आ गया, मतलब मिडल, करीबन मिडल तक आ गए। और मैंने बोला ही है कि 2025 से 28 क्वार्टर फाइनल है, 28 से 32 सेमीफाइनल है, फिर 32 से 3-4 साल फाइनल है। तो हमारी उम्र जो भी है, ठीक है, समझो कि मेरी एज 50 आप है, हाँ? तो मेरे को आगे का कितना साल का इसमें से मतलब ग्रहण करना है, कितना देखना है? 30 साल, 35 साल, 50 है तो मैं कितना जाऊँगा? 80 साल, 85 या 90 साल, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 100 साल जीऊँगा। ठीक है ना? तो मेरी एज अभी 50 ईयर्स है, तो 50 + 50 मुझे मतलब मुझे आगे 50 साल की ही फिक्र करनी है ना? तो 2025 है तो मेरी उम्र का आदमी कितनी फिक्र करेगा? 2070-75 तक है भाई। मैं जितना जी सकता हूँ, मेरी जितनी आयु है, बस मुझे इतना ही देखना चाहिए। ठीक है, तो मैं खुद भी अभी 25 से 32 तक पर ही मैं फोकस करता हूँ। 32 से 35 मुझे मालूम है फाइनल है। 38 से परमात्मा की वो है कि वो सुवर्ण युग की स्थापना कर देंगे, तो बस मैं इतना ही फोकस करना। 38 के बाद क्या होगा, 50 में क्या होगा, 60 में क्या होगा, 70 में क्या होगा? अरे यार, वो विश्व की है, परमात्मा की। ये पृथ्वी किसकी है? पांडुरंग विठल, मालिक तो पंढरपुर के पांडुरंग विठल है? तो पूरे संसार की फिक्र, 4,32,000 वर्ष तक की फिक्र और उसके बाद की भी फिक्र तो वो करे ना, है? हमें केवल फिक्र करनी है 25 से 32 तक के, ज़्यादा से ज़्यादा 38 तक फिक्र करना है। मतलब क्या है कि जो कुछ भी गुरु महाराज के शब्द है, जो दिव्य दस्ताओं के शब्द है, जो भी कुछ अभी चल रहा है, तो वो समय में हमें कैसे और किस तरह से सर्वाइव करना है, हमें उस बाबत पे फोकस करना है। फिर करीब 4,32,000 का रहे कि 5,000 का रहे, उससे हमें क्या लेना देना? हमें क्या करना है वो हमें सीखना है। क्या सीखना है कि 2025 से 32 तक हमें सर्वाइव करने के लिए सब बोल रहे हैं कि शुद्ध सात्विक जीवन होना चाहिए, हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए, सबके लिए हमारा सखा भाव होना चाहिए, इक्विलेंट का भाव होना चाहिए। मैं और तू सरखा, जात पात धर्म छोटा बड़ा ये सब से पर होना है, वो इसको ही सखा भाव बोलते हैं। ठीक है, परस्पर देव भाव से देखना है कि मेरा राम और इसका कृष्ण एक ही है, मेरा अल्लाह और इसका यीशु एक ही है। हमें ये भाव पे जाना है। जो कुछ भी गुरु महाराजों की, अवधूतों की, जो भी बड़े बड़े ज्ञानियों की, जो कि ये जो समय है प्रेजेंट समय के लिए जो भी आगाही है कि हम लोग भी उनसे जुड़े हैं, तो जो हम लोग भी जो बताते, मैं खुद और आपको बस ये 2025 से 32 तक हमें कैसे सर्वाइव करना है। सर्वाइव करने के लिए बेसिक क्या है ना? बेसिक क्या है? शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र। ठीक है, 1-2 साल इतने करीब खराब निकलते हैं, तो उसके जितना हो सके उसका अनाज का स्टोर करना, पैसों का स्टोर करना, सेविंग करना, सोने चांदी को मतलब जितना हो सके रखना। ठीक है, हमारी संस्कृति में तो थोड़ा बहुत कुछ सबके पास होता ही है। हाँ, दवा, आप मेडिसिन आपका 6-8 महीना एक्सपायर डेट, बस आपको इसे सबसे बेस क्या है? शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र। हाँ, डेली नाम स्मरण करना, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, हैं, नव दुर्गा, चौसेत योगिनी, अपनी अपनी कुल देवी। आप जिसको भी बचते हो, आपके जो भी गुरु है, उसने जो भी आपको गुरु मंत्र दिया है, आपके कुल देवी का मंत्र है, वो आपको जो प्यारा, जिसके लिए देखो हर जीव का अपना प्यारा राम, कोई ना कोई इष्ट देव होता है। किसी का राम होता है, किसी का कृष्ण होता है, किसी का शंकर होता है, किसी का हनुमान होता है ना?
किसी का दत्तात्रेय भगवान होता है, किसी का अपनी कुल देवी होती है, किसी का नव दुर्गा में से कोई देवी होती है, किसी की कालिका, सरस्वती, लक्ष्मी। तो आपको जिसके प्रति भाव है उसका नाम स्मरण कीजिए, शुद्ध सात्विक जीवन जिए, चरित्र संभालिए और आने वाले समय के लिए सज्ज रहिए। बस इतना छोटा सा फंडा है, कितना करना, क्या करना है, जो आकलन है उसके हिसाब से बताते हैं कि 900 करोड़ में से इतना तो शायद ही बचेगा। परमात्मा का जो आकलन है, परमात्मा का जो वाइब्रेशन है वो बताते हैं, ठीक है। अभी फिर 900 करोड़ के 800 करोड़ की जो आबादी है उसमें से फाइनली कितना बचाना वो तो परमात्मा का डिसीजन है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस पीरियड कोई सुधर भी गए तो वो आंकड़ा बढ़ भी सकता है, बचने वालों की संख्या। हाँ, हम लोग यही कोशिश में तो है नहीं। नित्य आपके पास क्यों आते हैं, डेली सुबह में हम सत्संग क्यों कराते हैं, इसीलिए कि जितना हो सके पब्लिक सर्वाइव करे। ये समय ऐसा है जो परमात्मा के जो इशारे, और ये कालखंड भी यही इशारा करता है। दोनों का तालमेल ऐसा है कि भाई 25 से 32 तक हमें संभालना है, और 32 से तो फिर 3-4 साल फाइनल है, और फिर 38 से सुबह नहीं होगी। फिर ये युग में कितना क्या करना, हर व्यक्ति, हर शहर, हर गांव, हर राज्य, स्टेट, मतलब हर नेशन, उसके अपने अपने कर्म होते हैं, उसके हिसाब से वो सर्वाइव करेंगे। लेकिन ये भी मालूम है कि तो भाई 2032 तक सबसे ज़्यादा खतरा किससे है, तो कि जल प्रलय से। और समय भी ऐसा है कि वो दिखाता है कि भाई सबसे ज़्यादा प्रलय होगा तो जल प्रलय से होगा, सिविल वॉर से होगा, देशों देशों की लड़ाई से होगा। तो ये जो भी बातें हम बताते हैं वो ये कालखंड के लिए है, ठीक है। ये कालखंड में अगर बहुत कम नुकसान होता है वो भी परमात्मा की इच्छा है। ये कालखंड ऐसा है और उनके शब्द ऐसे हैं, उनकी वाणी ऐसी है, उन्होंने जो बोला है वो गंतव्य तक प्राप्त करने के लिए वो कितना क्या करता है वो तो उनका डिसीजन है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है वो बात इम्पोर्टेंट। क्या करना है, शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र। और मैंने बोला आपकी जो भी इष्ट देव है, राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव, दत्तात्रेय भगवान, है ना, आपकी जो गुरु महाराज है, आप चाहे किसी भी पंथ के हो, किसी भी धर्म के हो, आपकी जो भी कुल देवी हो उसका जो भी नाम है ना, नव दुर्गा है, आपके जो भी गुरु है, जो भी, सबका तो नाम मुझे भी याद नहीं रहता, मुझे भी पूरा लिस्ट बनाने के लिए, है ना। आप जो भी गुरु में विश्वास करते हैं, जो भी धर्म में विश्वास करते हैं, जो भी पंथ में विश्वास करते हैं, वो उसका नाम स्मरण करिए, शुद्ध सात्विक जीवन जिए, चरित्र संभालिए। ये एक बेसिक फंडा है। और सज्ज रहिए, अनाज से सज्ज रहिए, दवा से सज्ज रहिए, धन से सज्ज रहिए, मकान थोड़ा कमजोर है तो अच्छा बनाइए, है ना। हाँ, आर्थिक स्थिति थोड़ी 10-20 है तो परमात्मा को प्रार्थना कीजिए कि आने वाला समय में मुझे सर्वाइव करने के लिए शक्ति दे, सामर्थ्य दे। सामर्थ्य देने वाला तो वही है, कोई आपको पैसा देने वाला है, तो भगवान को ही प्रार्थना कीजिए कि मुझे आने वाले समय के लिए सामर्थ्य दीजिए। हाँ, और दुख और सुख में स्थिति पग न रहिए, स्थिर रहिए। बाकी का काम प्रभु पे छोड़ दीजिए, आपके जो भी इष्ट देव उसके ऊपर छोड़िए। ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। बताने का इंटेंशन ही यही है कि 25 से 32 बहुत बुरा समय, फिर बोलेगा कितना बुरा है, कहाँ बुरा है, कितना होगा, वो सब्जेक्ट हमारा नहीं है भैया, है। हाँ, मालूम है बहुत विनाश होगा, वो मालूम है ना। 900 करोड़ में से कितने सर्वाइव करेंगे वो भी एक क्वेश्चन है, लेकिन कितना क्या करना, किधर का, हम वो सिस्टम में हमारा शिकार न हो जाए उस पर ध्यान रखना है। और उसके लिए हमें क्या करना है, सो सात्विक जीवन चरित्र और अपने अपने प्रभु इष्ट देव का नाम स्मरण। आशा रखता हूँ कि आज की बात से मुझे सबको समझ में आ जाए। मैं भी नहीं सोचता किधर क्या होगा, बस मुझे क्या करना है मैं इतना ही सोचता हूँ। मेरे बच्चों को भी वही सिखाता हूँ कि बच्चे शुद्ध सात्विक जीवन जियो, चरित्र संभालो, अच्छे से रहिए, किसी का गलत मत कीजिए, किसी पर पराई औरत, पराए विधर्म जो भी हो आपकी नज़र में, उसको कोई नुकसान करने की कोशिश में आप मत कोशिश करिए। अगर आपके साथ होता है तो उसके सर्वाइव के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें नहीं करना है। देखो, सर्वाइव के लिए करते हैं तो पांडवों का विजय हुआ, क्योंकि कौरवों ने पूरा खेल खिला के वो 5 भाइयों का खेल, लाक्षागृह, ये सब, ठीक है ना, वनवास, जुए में सब चीटिंग किया, तो फिर सर्वाइव के लिए भगवान ने उनको साथ दिया। तो सर्वाइव के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये कालखल को समझ के जिए, उसके लिए सज्ज रहिए, है ना। और NRI का जो बोला है वो भी तो गुरु महाराज और उनकी वाणी, क्योंकि हमको विदेश में परमात्मा ने केवल पैसे कमाने के लिए भेजा है, उधर सेटल होने के लिए नहीं भेजा है, और उधर की संस्कृति अपनाने के लिए भी नहीं भेजा। हमारी बेसिक संस्कृति की है सनातन धर्म, और उसकी जो संस्कृति है उसको
मेंटेन रख के हमें विदेश में जाके पैसा कमाना था। वो हमारे ऐसे योग होते तो हम गए, ठीक है ना। हाँ, तो लेकिन हमको हमारी संस्कृति नहीं भूलना था, हमारा धर्म नहीं। हमको उधर की सब संस्कृति अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं। परमात्मा बस यही उनकी नाराज़गी है, हमने उधर की संस्कृति अपना ली, हमने हमारा धर्म छोड़ दिया, हमारा सनातन धर्म का बेसिक छोड़ दिया, हमारे जो नीति नियम हो हमने वो छोड़ दिया। अगर वो भी आपने उधर मतलब पकड़ के रखे होते तो आपका उधर भी सर्वाइव होता। हाँ, बेसिक को पकड़िए, आप फिर दुनिया में कहीं पे हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ किसी भी धर्म के हो, उसके पास ये बेसिक है, शुद्ध सात्विक जीवन, उसका चरित्र है। वो किसी भी धर्म को परेशानी मुकने का उसका कोई इरादा नहीं है। वो किसी भी धर्म की औरत, बेटी, बच्चे को, आदमियों को परेशान करने का उसका कोई इंटेंशन ही नहीं है। उसको कुछ नहीं होगा भैया, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। हाँ श्योर, क्योंकि परमात्मा का बेसिक ही यही है। इस ब्रह्मांड का जो रचयिता है, हाँ, उसका जो मालिक है, उसका एक ही प्रिंसिपल है ना। हाँ, उसने तो हमको उसने इंसान भेजा है ना। आपने मुसलमान के यहाँ जन्म लिया तो आप मुस्लिम बने, है ना। आपने हिंदू के यहाँ जन्म लिया तो आप हिंदू बने, आप क्रिश्ची के यहाँ जीने तो आप क्रिश्ची बने, आप सिख के यहाँ जन्म लिया। आपको आपके माँ बाप एक माध्यम है, आप इंसान हैं और आपका बेसिक धर्म है इंसानियत, शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र। और सभी के साथ इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, किसी भी धर्म के, सभी के साथ प्यार से रहना, मोहब्बत से रहना, परस्पर देव भाव से जीना। और इसीलिए परमात्मा ने बोला वसुदेव कुटुंबकम भाव से जीना। अगर इतनी बात समझ में आए, 25 से 32 में चाहे जो भी होना हो, आपको कुछ नहीं होगा। ये तो परमात्मा की गारंटी है, गुरु महाराज की गारंटी है। श्री गुरुदेव दत्त। संजय बॉलीवाला, संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। अभी मैं थोड़ा इधर इधर घूमता हूँ तो व्हाट्सअप कॉलिंग और वो मोबाइल पे कॉलिंग पे मेरे मोबाइल पे आता नहीं है, तो 2-3 ऐप्स डाउनलोड कर लीजिएगा, उधर से आप मुझे कॉल कर सकते हो। श्री गुरुदेव दत्त।